बेटा बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ। बेटा मुझे बहू के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बेटा, ये मुझे भी कह रही थी कि इसे कुछ बात करनी है बहू के बारे में। हाँ माँ, बोलो क्या बताना चाहती हो आप। बेटा मैं यही बताना चाहती हूँ कि पूरे दिन बहू मुझसे घर के काम करवाती है, बहुत परेशान करके रखा है। पूरे दिन फ़ोन चलाती रहती है, मैं बहुत थक जाती हूँ बेटा। इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता बेटा। अरे ये मम्मी जी क्या बोल रही हैं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया मम्मी के साथ, लेकिन मम्मी जी मेरी शिकायत क्यों कर रही हैं। चलो यहीं खड़ी होकर सुन लेती हूँ क्या बातें हो रही हैं। क्या सच में माँ सविता आपको इतना परेशान करती है। बेटा मैं कभी उसको परेशान नहीं करती हूँ, और वो दिन रात मुझसे काम करवाती है। जैसे ही तुम ऑफिस जाते हो मेरे काम शुरू हो जाते हैं, और अब इस उम्र में मेरे पैरों में दर्द रहता है, मुझसे कुछ काम नहीं होता। अब बहुत हो गया है, मैं काम नहीं कर पाऊँगी बेटा, ज़रा बहू को समझा दो। अच्छा तो सविता की इतनी हिम्मत, उसने तुमको इतना परेशान किया माँ। अभी बताता हूँ मैं उसको। सविता, सविता। हाँ बोलो, मैं यहाँ हूँ। क्या बोल रहे हो। तुम मेरी माँ से पूरे दिन काम करवाती हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस बात की। क्यों तुमने मेरी माँ का जीना हराम कर रखा है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी मम्मी को परेशान करूँगी। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। पूरे दिन तो काम मैं ही करती हूँ, आपकी मम्मी झूठ बोल रही हैं। अच्छा तो अब तू मुझसे झूठ भी बोलने लगी है। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है इस बात की। पूरे दिन बैठी रहती है, पूरे दिन क्या करती है तू घर पे। देखो आप मुझ पे गुस्सा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। पता नहीं मम्मी जी ऐसा क्यों कह रही हैं। मुझे माफ़ करो, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर तुमने मेरी माँ को परेशान किया तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और पूरा काम तुम करोगी, ठीक है। अरे लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। माँ आज मैं बहुत परेशान हूँ माँ, मुझ पे इतने झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इतने अच्छे से रखती हूँ ससुराल वालों को, फिर भी मेरे ऊपर इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं माँ। आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। पता नहीं मम्मी जी को मुझसे क्या दिक्कत है, क्यों उन्होंने मेरे बारे में ऐसी बातें की। अब मुझे उनसे बात करके ही पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैंने सविता की जो बैंड बजाई है, जो बैंड बजाई है बहन, तुम पूछो ही मत। क्यों, क्या किया आज तुमने अपनी बहू के साथ, हमें भी बता दो। अरे मैंने उसके बारे में इतना झूठ बोल दिया, इतना झूठ बोल दिया कि मेरे बेटे को मेरे ऊपर विश्वास हो गया। अच्छा तो तुम्हारे बेटे को पता नहीं चला कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे पता चलने दूंगी मैं भी तो पूरी ड्रामेबाज हूँ। मैंने पूरा नाटक रच दिया रो रो के। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ, ठीक है, बाय। ये तुमने क्या किया। तुम अपनी बहू के बारे में सब बातें झूठ बोल रही थी। क्या तुम यही चाहती थी, अपने बेटा बहू के बीच में दरार डालना। ये चीजें तुमको शोभा नहीं देती हैं। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या। अपनी बहू के साथ तुम ऐसा अत्याचार कर रही हो, और उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि तुमने क्या किया है। तुम जरा सोचो, अपनी बेटी भी तो किसी के घर पे है, वो भी तो खुश रहती है तो हमें अच्छा लगता है। तो तुम किसी बहू को ऐसे परेशान कैसे कर सकती हो। वो भी तो बेटी की तरह है। अच्छा तो तुम मुझे मेरी बेटी के बारे में बोलोगे। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी के बारे में बोला तो। और हाँ, मैं कभी भी अपनी बहू को बेटी का दर्जा नहीं दे सकती, समझे तुम। पूरे दिन अपनी बहू के गीत गाता ही रहते हैं बस, और कोई काम नहीं है इनको। फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हे भगवान, अब इनको कौन बताए कि बहू को भी बेटी बनाकर रखना पड़ता है, जब भी बहुएं हमारे पास रहती हैं और हमारी आगे चलकर सेवा करती हैं।
चलो कोई नहीं, मैं अपनी बहू को देखता हूँ वो कहाँ पे है। पता नहीं बेचारी कहाँ पे बैठ के रो रही होगी। अरे सविता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा तुम बाहर क्यों बैठी हो? क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? पापा जी, मुझे एक बात बताइए, मैंने कब मम्मी जी को परेशान किया और कब मैं मम्मी जी से काम करवाती हूँ? मैंने कभी भी मम्मी जी को अपनी माँ से कम नहीं समझा। दिन रात मैंने आप सबकी सेवा की और मुझे क्या फल मिला? मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पापा जी। अरे बेटा, तुमको तो पता है ना तुम्हारी सास का वो कैसे दिमाग की है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। कोई बात नहीं सविता, तुम अंदर चलो, मैं उनसे सबसे बात करूंगा। आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है पापा जी, आप कहते हो तो मैं अंदर चलती हूँ। अरे बंटी, मेरी बेटी, क्या हो गया? कब आई तू यहाँ? चल आजा बैठ। अरे बंटी, तू इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ तुझे? बोल जरा, क्या हुआ? माँ, मुझे मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं माँ। पूरे दिन काम करती हूँ माँ, लेकिन कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सारे दिन लगी रहती हूँ उनको खुश करने में, लेकिन माँ मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। माँ कुछ करो ना, मैं बहुत परेशान हूँ माँ। क्या तुम्हारे ससुराल वालों की इतनी हिम्मत कि तुमको परेशान किया उन्होंने? अभी सबक सिखाती हूँ मैं उनको, रुको, अभी तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। बंटी के पापा, बंटी के पापा, जल्दी घर आओ, बहुत ज़रूरी काम है आपसे। बेटा तुम परेशान मत हो, अभी तुम्हारे पापा आके फिर तुम्हारे ससुराल वालों से बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे बंटी बेटा, कब आ गई तू? क्या हुआ बता, क्या परेशानी हो गई? पापा, ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। काफ़ी दिन से सहन कर रही हूँ पापा, लेकिन वो मुझे बहुत परेशान किए जा रहे हैं। अरे बंटी, कब आई बंटी, तू कैसी है? बेटा बंटी के ससुराल वाले उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। बंटी तो कितनी अच्छी है, कितना काम करती है, फिर भी उसको परेशान कर रहे हैं। माँ, उनकी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ मैं उनको, रुको, अभी वहीं चलते हैं पापा, चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों क्यों नहीं जाएंगे हम वहाँ पे? हम उनको सबक सिखा के आएंगे। अच्छा बंटी की माँ, अब समझ में आया तुमको किसी की बेटी को परेशान करना कितनी बुरी बात है। और तुमने अपनी बहू को ऐसे ही झूठे में ही फंसा दिया कि वो काम नहीं करती। झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आई। अब भुगतो, अब अपनी बेटी को दुख पहुंचा है तो तुम्हारी आत्मा गुस्से से भर गई है। अरे क्या मैंने सविता को ऐसे ही परेशान किया? क्या मेरी माँ झूठ बोल रही थी? अब मैं क्या बोलूँगा सविता को? मैंने क्या क्या सुना दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं पापा जी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ पापा जी कि मम्मी जी ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। सविता बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है और इतनी झूठ बोली है मैंने कि मेरी बहू ने मुझसे काम करवाया। नहीं, तुमने तो मुझे अपनी माँ की तरह रखा है। सविता बहू, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मम्मी जी मैं सबके साथ खुश रहती हूँ, ये भी मेरा अपना घर है, तो मुझे ऐसी बातें बहुत बुरी लगी मम्मी जी। चलो सविता, मुझे माफ़ करो, अब हम दोनों अच्छे से रहेंगे खुशी खुशी, ठीक है? और हाँ बंटी, तू भी परेशान मत हो, मैं तेरी सास से बात कर लूँगी, ठीक है? अब हम सब खुश रहेंगे। सविता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे तुम पर इतना चिल्ला दिया, इतना गुस्सा किया, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं किया, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ सविता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं, चलो अब सब खुश रहेंगे और अच्छे से रहेंगे, ठीक है? और हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी सास है वो सुन लो। तुम भी अपनी बहुओं को बेटी बना के रखो, और जितनी भी बहुएं हैं वो भी सुन लो। तुम भी अपनी सास को माँ बना के रखो, तो खुशी खुशी परिवार चलेगा।